है इतनी मोटी किताब सुबह लेके जाता है, शाम को पढ़ लेता है, शाम को वापस कर देता है। तो लाइब्रेरी ने बोला मैं तेरा टेस्ट लेती हूँ। उन्होंने उनका टेस्ट ले लिया। उन्होंने 1 महीने की 30 किताबें उठाई और बोला कि चलो मैं इसमें से कुछ पूछती हूँ। और जब पूछने लगी उनसे तो स्वामी विवेकानंद ने न केवल ये उसका उत्तर दिया बल्कि ये भी बता दिया कि आप 1415वें पेज से, आप 392 पेज से, आप 221 पेज से ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इसका उत्तर इस पैराग्राफ में लिखा और पूरा का पूरा पैराग्राफ याद रहा। फोटोग्राफिक मेमोरी, स्वामी विवेकानंद अद्भुत थे। एक बार एक ब्रिटिशर ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि स्वामी जी वाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स। अब वो भगवा वस्त्र में रहते हैं ना, धोती कुर्ते में, भगवा वस्त्र में। उन्होंने पूछा कि व्हाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ लाइक अ जेंटलमैन। तो उन्होंने इसका अर्थ क्या हुआ, भाई तुम अच्छे कपड़े जेंटलमैन के लिए क्यों नहीं पहनते। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुरा के बोले कि आपके कल्चर के अंदर टेलर आपको, दर्जी आपको जेंटलमैन बनाता है, पर हमारे भारत में, हमारे कल्चर के अंदर हमारा कैरेक्टर हमारे को जेंटलमैन बनाता है। ये कैरेक्टर के बहुत पक्के थे। इनका एक तो इच्छा शक्ति और बुद्धि, ये 2 चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी। ये वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे अमेरिका में। और एक दिन जब कैफेटेरिया में कुछ खाने गए तो थाली में भोजन लिया, जाकर के बैठ गए टेबल पे। जैसे ही टेबल पे बैठे तो वहाँ उनका एक प्रोफेसर बैठा हुआ। वो अंग्रेज प्रोफेसर इनसे चिढ़ता भी था, बहुत चिढ़ता था। हाँ, तो जैसे ही अंग्रेज प्रोफेसर ने देखा कि ये स्वामी विवेकानंद आके बैठ गया है तो एकदम बोला वो, पिग्स डोंट सिट नेक्स्ट टू स्वॉन। सुअर जो है हंस के पास नहीं बैठा करते हैं, ऐसा प्रोफेसर बोला उनको। स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले सुअर हंस के पास नहीं बैठते। बोले नहीं बैठते। बोले ओके ठीक है, मैं उड़ जाता हूँ फिर। और उठ के प्लेट निकल पड़े। सारे बच्चे हंसने लग गए। वो सोच रहा था कि भाई इसको सुअर बोलूँ, ये कहते हैं मैं उड़ जाता हूँ। तो बेचारे प्रोफेसर की बेइज्जती हो गई। वो बोला मैं उड़ जाता हूँ, मतलब ये हंस तो सुअर। तो बेचारे जब सब हंसने लगे तो प्रोफेसर को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा है मैं इसकी बेइज्जती करता हूँ, चिंता मत कर, तू क्लास में आता, वो क्लास में देखता हूँ। वो स्वामी विवेकानंद क्लास में आके बैठे तो प्रोफेसर ने कहा ए तुम खड़े हो जाओ। और स्वामी विवेकानंद को खड़ा कर दिया। खड़ा करके बोले, अगर 2 थैले मिलेंगे बाजार में, एक में धन एक में बुद्धि, स्वामी विवेकानंद तुम क्या उठाओगे। तो स्वामी विवेकानंद मुस्कुराए, बोले मैं धन वाला थैला उठा लूंगा। बोले देखा, मुझको पहले ही पता था, है जी। तो बोला, प्रोफेसर बोला अचानक, बोला आप क्या करते। प्रोफेसर बोला मैं बुद्धि का थैला उठाता, बुद्धि जरूरी है। स्वामी विवेकानंद बोले ठीक बात है, जिसके पास जो नहीं है वो तो वही उठाएगा ना। हाँ, अब बच्चे बहुत जोर से हंसने लगे, है जी। उसने टीचर को फिर बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन टीचर को जो है ना गुस्सा बड़ा, बोला इसको भी सिखाता हूँ, मैं अभी सिखाता हूँ। अगले दिन उसने टेस्ट ले लिया सबका, बोला सब टेस्ट दो। स्वामी विवेकानंद ने टेस्ट दिया, बहुत देर बैठ के बढ़िया टेस्ट दिया, इतनी शीट भर दी। तो जब प्रोफेसर के पास सारी शीट आई, प्रोफेसर साहब ने शीट पढ़ी नहीं और नीचे लास्ट में आखिरी शीट पर लिख के दे दिया इडियट। इडियट लिखा, वापस कर दिया, है जी। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भाई ये प्रोफेसर ने पढ़ा नहीं है और नीचे लास्ट में इडियट लिख दिया है। तो वापस गए प्रोफेसर के पास, बोले प्रोफेसर साहब, हाँ गुरुजी, आपने जो है साइन करके अपना नाम तो लिख दिया लेकिन मेरे को मार्क्स तो दिया ही नहीं। तो वो इडियट बता दिया कि आपने अपना। इतना तेज थे स्वामी विवेकानंद, इतना तेज थे कि प्रोफेसर बोले इडियट लिखा तो आपने साइन कर दिया, मतलब। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि अगर आप अपने आप को कमजोर मानोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, और अगर अपने आप को शक्तिशाली मानोगे तो आप शक्तिशाली हो जाओगे। मानसिक रूप से बहुत बुद्धिमान, अलग ही प्रकार के टिट फॉर टैट करने वाले, क्योंकि अंग्रेज लोग चिढ़ा करते थे उन दिनों भारतीयों से। तो एक दिन ट्रेन में जा रहे थे और जब स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे तो थोड़ा बर्थ होती है ट्रेन की, जहाँ बेड जैसा होता है, उस पर लेट गए। उनकी आंख लग गई तो बाजू में अंग्रेज बैठा था। अंग्रेज ने देखा ये स्वामी जी बैठे, चिढ़ते थे उनसे वो, तो उनका जूता उतारा, निकाल करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। अच्छा, स्वामी जी ने देख लिया कि खिड़की से बाहर फेंका, पर वो कुछ बोले नहीं। और अंग्रेज भी देखा स्वामी कुछ बोल नहीं रहा है, तो अंग्रेज को लगा इसको अंग्रेजी आती नहीं होगी या मुझसे डर गया है, तो ये कुछ बोल नहीं पा रहा है मेरे आगे। स्वामी जी चुपचाप लेटे रहे। थोड़ी देर में अंग्रेज को भी नींद लग गई। जब अंग्रेज को नींद लगी तो स्वामी जी ने जो है उठे, उनका हैट और अंग्रेज का कोट उठा करके खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब अंग्रेज उठा तो देखा भाई हैट कोट कहीं मिल नहीं रहा। तो बोले स्वामी जी आपने मेरा हैट कोट देखा है। बोले हाँ देखा है। बोले कहाँ है वो। बोले वो मेरे जूते ढूंढने गए हैं। मेरे जूते ढूंढने गए। इतना तेज टिट फॉर टैट करते थे। स्वामी जी के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोलते थे कि ये फुल ब्लडेड मैस्कुलिन पर्सनालिटी है, फाइटर टू द कोर है। हाँ, फुल ब्लडेड का मतलब ऑलवेज एंथुसियास्टिक, हाई ऑन एनर्जी। ये कोई असाधारण वैसे स्वामी जी नहीं थे जो केवल हाथ ही जोड़ के ऐसे बैठे रहे। ये अलग प्रकार के स्वामी जी थे। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज था। एक दिन जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे तो वहां कुछ लड़कियां आ गई सामने। लड़कियों ने देखा कि गेरुए वस्त्र में साधु बैठा है, बेवकूफ होगा, इसको कुछ बेवकूफ बनाते हैं। उन्होंने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत बढ़िया घड़ी पहनी है, इतनी बढ़िया घड़ी तीनों लड़कियों की नजर थी।
तो उन्होंने स्वामी जी को बोला, ए स्वामी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो यहीं चिल्लाएंगे कि तुम हमको छेड़ रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद चुप रहे, उन्होंने अनसुना कर दिया, ए स्वामी तुमको बोल रहे हैं घड़ी उतार के हमको दे दो। अंग्रेजी में बोला, मैं ऐसे बोल रहा हूं, घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो हम यहां शोर मचा देंगे कि तुम हम पे, हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहे थे, तुम हमको छेड़ रहे थे। स्वामी जी जो है चुपचाप बैठे रहे। तो जब उन्होंने थोड़ा और आगे जाकर के बोला, स्वामी जी बोले, हाँ हाँ हाँ। तो लड़कियां बोली, अब क्या करें, हाँ जी कैसे समझाएं इसको। स्वामी जी बोले, हाँ 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 हाँ। लड़की, अच्छा अच्छा पढ़ लेता है, बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। उन्होंने लिख के दे दिया कि भैया सुनो, मेरी अपनी घड़ी उतार के दे दो, नहीं तो सबको बता देंगे तो हमको छेड़ रहे हो। स्वामी जी ने जैसे ही पर्चा लिया, जेब में रखा, बोला अब पुलिस को बुला लो, अब संभाल लूंगा। तो बहुत तेज थे वो कि जी लिखे तो मैं ले लिया, घड़ी उतार के दे दो। ये स्वामी जी का जो है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये कमाल का था। इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक दफ़ा इनको समुद्री जहाज से जब अमेरिका में जा रहे थे, तो ये और इनका दोस्त जो कप्तान जहाज चला रहा था, कप्तान से बोले कि भाई साहब आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका अखबार हम पढ़ लें थोड़ी देर के लिए। तो कप्तान बोला पढ़ लो, लेकिन मुझे वापस चाहिए क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। स्वामी जी बोले ठीक है। स्वामी जी लेके अखबार अपना पढ़ने लगे। स्वामी जी ने फट से अखबार पढ़ लिया 15 मिनट में। पढ़ने के बाद उनका दोस्त बोला स्वामी जी का कि भाई मैं भी पढ़ लूँ। बोला आप भी पढ़ लो। तो वो भी पढ़ने लगा। वो पढ़ने लगा। समुद्री जहाज में चल रहे थे तो हवा तो बहुत तेज़ चलती है। अचानक इतनी तेज़ हवा चली कि अखबार छूट के निकल के समुद्र में गिर गया। अच्छा, कप्तान को आया बहुत गुस्सा, तुमको कहा था पागल स्वामी, तुमने अखबार मेरा उड़ा करके समुद्र में फेंक दिया, मुझको पढ़ना था। स्वामी जी बोले नाराज मत होइए, कोई बात नहीं। क्यों नाराज ना हूं, मेरा अखबार चला गया। नहीं कोई बात नहीं, नाराज मत होइए, जरा कोई कॉपी पेन पड़ा है। तो कॉपी पेन दिया। तो स्वामी जी गए, आधा घंटा कुछ लिखते रहे। यहाँ कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी आधा घंटा कुछ लिखते रहे। कप्तान खुंदक खा रहा था, स्वामी जी लिखते रहे। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए, ये लीजिए पूरा अखबार आपको लिख के दे दिया। स्वामी जी ने एक एक शब्द अखबार का पूरा वर्ड टू वर्ड लिख के दे दिया। उसकी बुद्धि चकरा गई और बोला उसने उतर करके वहाँ चेक किया। बोला चेक कर लेना, पूरा वर्ड टू वर्ड पूरा अखबार छाप दिया स्वामी जी ने वहाँ पे। ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। और वहीं पे कप्तान ने बोला कि ऐसा मैनिफेस्टेशन सुपर ह्यूमन पावर का, ये ब्रह्मचार्य से आता है, लेकिन केवल ब्रह्मचार्य से नहीं आता। ये व्यक्ति अद्भुत है। ये कैप्टन थे शिप के, जिन्होंने वैलिडेट किया जाके न्यूज़पेपर को चेक करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया उनके बारे में। स्वामी जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। इन्होंने दुनिया भर में कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसको जाके पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। एक शिकागो में कॉन्फ्रेंस थी 1893 के अंदर। इनको जब इनवाइट किया गया, उस धर्म संवाद के लिए जब इनवाइट किया गया, तो सबको बताया गया कि ड्रेस कोड क्या है, फॉर्मल सूट टाई शर्ट, सब आके धर्म संवाद करने वाले। स्वामी जी धोती कुर्ते में पहुंच गए। अमेरिकन को बुरा लगा, अरे बोला था सूट टाई पहनने के लिए। स्वामी जी बोले नहीं मैं तो ऐसे ही आता हूँ। मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को पहले बोलना था, उनका नंबर कर दिया आखिरी। सबको दिए 10-10 मिनट बोलने के लिए, स्वामी जी को दिए 2 मिनट बोलने के लिए। और बोले सोचे कि ये धोती कुर्ते में आए, कोई वैसे ही नहीं सुनेगा, और जब आखिरी के 2 मिनट बचेंगे तो लोग उठ के निकल लेंगे, इसको वैसे ही कोई नहीं सुनेगा। तो चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद की बेइज्जती हो जाए। बहरहाल स्वामी विवेकानंद जब आखिरी के 2 मिनट इनको दिए गए, वो स्टेज पे गए, इधर देखा उधर देखा, गहराई से उन्होंने जब वो फेमस स्पीच अपनी शिकागो की दी, तो ये वो स्पीच है जो स्पीच लोगों ने सुनते ही खड़े होकर के बीच बीच में तालियां बजानी शुरू कर दी। कोई उठा नहीं। 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, जबकि सब 10 मिनट बोले, ये 1.5 घंटा तक वहां बोलते रहे। पिन ड्रॉप साइलेंस, ताली बजती शांति हो जाती, ताली बजती सन्नाटा हो जाता, ताली बजती सन्नाटा हो जाता। ये वो 1.5 घंटे की स्पीच है जो आज भी पूरी दुनिया जिसके लिए स्वामी विवेकानंद को याद करती है। और खत्म होने के बाद पूरा का पूरा स्टेडियम 8000 लोगों के साथ में खड़े होकर गड़गड़ाहट